ओम शांति। हम सभी बाबा के ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे, हमारा मुख्य सब्जेक्ट कौन सा है? ऐसे तो चार हमारे मुख्य चार सब्जेक्ट है ना, उसमें से सबसे मुख्य कौन सा है? याद या योग ना, क्योंकि और योगी तो हम सभी हैं। दुनिया में सभी योगी हैं कि नहीं है? दुनिया में सभी योगी है ना, खाली हम योगी नहीं हैं। दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सभी योगी हैं, है ना? सबसे पहले तो हमारा योग किससे है? हर आत्मा का योग अपने शरीर से है ना। बिना शरीर के तो कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता है ना। तो हम सभी अपने शरीर से जुड़े हुए हैं, संबंध है हमारा। बिना संबंध के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो हम ये योगी हैं ही, हमारा संबंध शरीर से सदा ही है। एक सेकंड के लिए भी हम देह से अलग नहीं होते हैं, है ना? तो देह का संबंध तो सतयुग में भी रहेगा नहीं रहेगा? सतयुग में देह होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? किंतु यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम देह के भान में आ गए। सतयुग में हम देह के भान से न्यारे रहते हैं। देह तो वहाँ भी है, देह के संबंध संपर्क तो वहाँ भी है कि नहीं है? सतयुग में देह के संबंध संपर्क होंगे नहीं होंगे? किंतु यहाँ देह के संबंध संपर्क के भान में हम आ जाते हैं, है ना? देह के पदार्थ सतयुग में होंगे नहीं होंगे? सोने के महल होंगे, हीरे जवाहरात के महल होंगे ना, तो उनको कहाँ रखेंगे हम? तिजोरी में रखेंगे क्या? तिजोरी में रखेंगे? नहीं, तिजोरी में तो रखेंगे ना। कि हमारे इतने बढ़िया महल होंगे, सब कुछ इतना बढ़िया होगा, किंतु वहाँ हमें देह के पदार्थों का भान नहीं होगा। यहाँ के हमें देह के जो पदार्थ हैं उनका भान हो जाता है, मतलब अर्थात हम उसके लगाव में आ जाते हैं, उसके लालच में आ जाते हैं, लोभ में आ जाते हैं। ऐसे देह के स्वभाव देह के जो स्वभाव संस्कार के भान में आ जाते हैं। पर वहाँ तो देह भान है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पर आत्मिक भान है, देही मानी स्थिति है, इसलिए वहाँ तो इसका क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो चलिए, हम योगी तो हम सब हैं, हमें संबंध संपर्क के भी हम योगी हैं। हमें अपने संबंध, लौकिक संबंध सभी को, अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, सब साथी, सभी हमको याद रहते हैं। और बाप से भी हमने यही संबंध गाए हैं। कौन कौन से? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, है ना? ये तो हम गाते आए हैं। और योग ही एक्चुअली हमारी सबसे मुख्य सब्जेक्ट भी है और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट भी यही है। मैंने देखा कई बार 30-30 साल पुराने भी भाई बहन कई बार कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है। योग किसी को सिखाया जा सकता है क्या? योग करना होता है कि सीखना होता है? करना होता है। खाना कौन सा खाना है वो बताया जा सकता है, खाना बना के दे भी सकते हैं, किंतु खाना चबाना या खाना पचाना सिखा सकते हैं किसी को कि खाना कैसे पचाना है? एक्चुअली योग कुछ और नहीं है, ज्ञान को चबाना और ज्ञान को पचाना ही योग है। ज्ञान क्या है? ज्ञान सत्य की समझ। अगर हम योग शब्द को परिभाषा लें तो योग शब्द का मतलब है कनेक्शन, संबंध। योग माना ही संबंध है। और कनेक्शन किस चीज से? कनेक्शन विद द ट्रूथ, सत्य से जुड़ना योग है। सत्य से जुड़ जाना योग है। हम आधा कल्प से, 2500 साल से, 63 जन्मों से हम वियोगी बन गए। किससे? सत्य से वियोगी बन गए। हम सत्य से दूर चले गए। सत्य क्या है? सत्य की दो विशेषताएं हैं। पहली सत्य की विशेषता, सत्य एटर्नल होता है। सत्य क्या होता है? एटर्नल होता है। एटर्नल का अर्थ क्या है? सदा, जिसका ना, जो जन्म मरण से परे होता है। सत्य कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं। सत्य सदा होता है, अविनाशी होता है। दूसरे सत्य की परिभाषा है, एक क्वालिफिकेशन है कि सत्य कभी बदलता नहीं है, अनचेंजेबल है। तो हम में ऐसा क्या चीज है जो कि सत्य है? जो हम अपने आप को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वो क्या है? देह को देखते हैं। देह सत्य है कि असत्य है? देह सत्य, इस परिभाषा के अनुसार देह सत्य है कि असत्य है? देह का जन्म होता है, देह का मरण होता है।
देहांत कहते हैं ना, देह का अंत हो गया ना, और नाम संस्कार करते हैं, देह का ही नाम संस्कार करते हैं ना। तो देह का तो देह पैदा होती है और देह मर जाती है ना, किंतु आत्मा का ना जन्म होता है ना आत्मा का मरण होता है। आत्मा 5वें महीने में गर्भ में प्रवेश करती है। जिस दिन माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, माँ को पता लगता है बच्चा घूम रहा है, बच्चे की मूवमेंट शुरू होती है। 20 हफ्ते के बाद ही बच्चे गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है ना, क्योंकि 20 हफ्ते के बाद ही बच्चे को, जो फीटस होता है ना, अगर वो उसका अबॉर्शन भी हो जाए, उसका गिर भी जाए, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए 20 हफ्ते के बाद, उसको हम इंक्यूबेटर में रख के उसका बच्चा बना सकते हैं, उसको खाना पीना देते रहें। तो अभी तक जो बच्चा बना है वो 21 हफ्ते का गर्भ उसका ही बच्चा बना है ना। अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ कि 20 हफ्ते का बन गया हो या 19 हफ्ते का बन गया हो, ठीक है। तो इसमें बड़ा साइंटिफिक इसके ऊपर प्रूफ भी है कि 20 हफ्ते होने के बाद ही आत्मा का प्रवेश घर में होता है। अर्थात मकान मालिक तब घर में आता है जब मकान कुछ बन जाता है, फिर आने के बाद उसको सजाता है अपनी समझ के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार। जब आत्मा गर्भ में आ जाती है तो अपने साथ जो 7 गुणों की एनर्जी लेकर के आती है, अपने साथ जो पिछले जन्मों के संस्कार लेकर के आती है, उसके अनुसार अपने 8 अंगों को सजाती है, उनका निर्माण करती है और उनको पूरा बनाती है, राइट। अगर कुछ कमी रह जाती है 7 गुणों में तो वो अंग में डिफेक्ट पड़ जाता है। शरीर के 8 अंगों को, 8 जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनको 7 एनर्जी से वो बने हैं। हर अंग के लिए 7 एनर्जी आवश्यक है। 7 एनर्जी समझते हैं ना, 7 आत्मिक ऊर्जाएं समझते हैं? नहीं समझते, आप सभी जानते हैं, किंतु फिर भी मैं आपको नाम बता दूं। मैं उसको इंग्लिश में कहता हूँ KP² लो हाई ब्लड प्रेशर। सीक्वेंस से हमें याद रहने चाहिए। K फॉर नॉलेज, माना ज्ञान, सत्य की समझ। P फॉर पवित्रता, प्योरिटी। दूसरे P का मतलब पीस, माना शांति। L फॉर हैप्पीनेस, लव, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस, P फॉर पावर्स। तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और 8 शक्तियां, ये 7 एनर्जी आत्मा से, आत्मा 7 एनर्जी का पुंज है। जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, उसके अनुसार वो अपने शरीर का निर्माण करती है। और एक अंग, हर अंग के लिए एक एनर्जी विशेष होती है। जैसे कि दिमाग के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के परिवर्तन के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज चाहिए? ज्ञान चाहिए, सत्य की समझ चाहिए। जितना अधिक सत्य की समझ होगी, अर्थात ABCD होगा। ABCD का मतलब क्या है? ABCD का अर्थ क्या है? ज्ञान का सार रूप में मैं ABCD बोल देता हूँ। ABCD माना A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, माना संबंध, और D फॉर ड्रामा। तो जितना अधिक ABCD की महीनता का ज्ञान होगा, जितनी गहराई का ज्ञान होगा आत्मा के पास, उतना अधिक ये ब्रेन हमारा डेवलप होता है, उतना अधिक हमारी ब्रेन की हायर ब्रेन और लोअर ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है। उसका जो एक सिस्टम होता है, खैर मेरा इस टॉपिक ये नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा इस पर क्लियर कर लेता हूँ। जो हमारे 3 ब्रेन के 3 सिस्टम होते हैं, एक तो हमारा ये हायर ब्रेन होता है, एक लोअर ब्रेन होता है, और एक हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि हमारा एक तरह का पाप और पुण्य का सिस्टम लगा हुआ है। और उसका कंट्रोल, सीधा कंट्रोल उसका परमात्मा के पास होता है। परमात्मा के सुपर क्या बोलते हैं, परम कंप्यूटर के पास होता है। सुप्रीम कंप्यूटर बाबा के पास, उसमें उसका डाटा जाता रहता है, अपने आप ही जाता रहता है ना। हम कोई भी विकारों से ग्रसित होकर काम करते हैं तो उसका असर सीधा हमारा वो पाप बन जाता है और वो मैसेज ऊपर परमात्मा के पास पहुंच जाता है। और दूसरा हमारा पुण्य का खाता है, तो वो हमारे पूरे सिस्टम में फैला हुआ है। हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है। तो टोटल ज्ञान के ऊपर आधारित है। जितना ज्ञान तो हमारा उतना ही IQ माना इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, सहयोग की शक्ति, आपस में संबंधों में सहयोग करना, इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरा होता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सारे विश्व के भले के बारे में सोचना। चौथा होता है हैप्पीनेस क्वोशिएंट, खुश रहना। और एक क्वोशिएंट और है, वो एडवर्सिटी क्वोशिएंट होता है कि प्रॉब्लम्स आने पर, विघ्न आने पर उसको फेस करने की एक और इंटेलिजेंस होती है अपने अंदर। वो भी 5 हमारी इंटेलिजेंट क्वोशिएंट्स होते हैं। उसकी डेवलपमेंट, उसका बैलेंस से एक इंसान सही ढंग से इंसान बनता है।
एक प्रॉपर इंसान बनता है, एक बैलेंस तरह से जीवन जी सकता है। तो टोटल ज्ञान के ऊपर आधारित है। पवित्रता से हमारा आत्मा के जो पवित्रता की शक्ति है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति पैदा होती है और 5 कर्मेंद्रियां उससे बनती हैं। शांति से हमारे फेफड़े बनते हैं, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, और प्रेम से हमारा हार्ट बनता है। प्रेम की एनर्जी से क्या बनता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। खाली हार्ट नहीं, पूरे शरीर में हमारा 60,000 मील लंबी पाइपलाइन है जिसके द्वारा खून की सप्लाई होती है, वो बनता है। और खुशी के द्वारा हमारा लीवर और आंतों का निर्माण होता है। जो हमारी आत्मा है उसके पास इतनी खुशी है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जितनी उसके पास बची है पिछले जन्मों से, जो उसने यूज की, खर्च की, जो बाकी लेकर के आत्मा आई है, उसके अनुसार हमारा क्या बनता है, लीवर का निर्माण और आंतों का निर्माण होता है। आंतें पहले से बन रही होती हैं किंतु फर्दर डेवलपमेंट उसके आधार पर होती है। और आनंद के आधार पर हमारे हार्मोनल सिस्टम बनता है। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, नींद वाली ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज जिससे इंसुलिन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड, और हमारे मेल फीमेल ग्लैंड्स बनती हैं। और 8 शक्तियों के आधार पे हमारे बोन्स और जॉइंट्स, हड्डियां और जोड़ बनते हैं, मांसपेशियां बनती हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है। और 7 एनर्जी के बैलेंस जो से हमारे किडनीज, गुर्दे का निर्माण, गुर्दों की डेवलपमेंट होती है। हमारे स्किन में से पसीना निकलता है, उसकी डेवलपमेंट, उस पसीने की ग्रंथियों की डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह से हमारे 8 सिस्टम जो बने हुए हैं उसका निर्माण होता है गर्भ में। और जब आत्मा उसको लेकर के जैसे डेवलप होती है, 9 महीने पर, 10 महीने पर बच्चे का जन्म होता है, और उसके बाद वो उसको डेवलप होता रहता है। मैं इसलिए बात शेयर कर ली, हालांकि ये टॉपिक नहीं था। तो आत्मा ही डेवलप करती है, ठीक है। और उसके अनुसार फिर जो है जब शरीर छोड़ देती है तो हम कह देते हैं मृत्यु हो गई। शरीर वैसा ही रहता है किंतु आत्मा निकल जाती है और आत्मा जाके दूसरा शरीर ले लेती है। तो ये सबसे पहला सत्य है कि आत्मा ही शरीर को चला रही है। इसलिए कहा जाता है ओम शब्द का अर्थ क्या है, अहम प्लस मम। अहम आत्मा, मम शरीरम। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। अभी उल्टा क्या हो गया, मैं शरीर हूं, ये मेरी आत्मा है। तो हमें इस बात को बहुत गहरा, ये हमारा पहला संबंध है। तो ये हमें बहुत क्लियरली इस सत्य को समझ, सत्य से जुड़ जाना कि मैं आत्मा हूं। इसलिए ओम शब्द में, ओम शांति शब्द में हमारा सारा राजयोग समाया हुआ है। तो इसको हमें बहुत गहराई समझना कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते जो हमारा पहला पाठ है कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। ओम है ना, ये ओम की धुनी जो पहले लगाते थे ओम मंडली में, ये ओम का हमें बहुत गहरा अभ्यास होना चाहिए। चलते बार बार ये चलते फिरते अपने आप से मैसेज ब्रुश करते हुए हर समय मैसेज रहना चाहिए। दूसरा जो है, दूसरा सत्य क्या है, दूसरा सत्य है जो परम सत्य है, वो परमात्मा है। आत्मा बदलती भी नहीं है। हालांकि आत्मा जैसे जैसे छोटी है घर में वैसी की वैसी रहती है, किंतु आत्मा की स्थिति बदल सकती है। सत्व प्रधान से रजो तमो प्रधान हो सकती है, किंतु वो एकदम उसकी जो उसकी जो फॉर्म है वो नहीं बदलती है। तो पहला सत्य ये है जो परिवर्तन भी नहीं होता है और उसकी फॉर्म भी नहीं बदलती है और एटर्नल है। दूसरा सत्य है परमात्मा। परमात्मा भी जन्म मरण से न्यारा है। आत्मा में फर्क है कि आत्मा सत्व रजो तमो से गुजरती है, परमात्मा सदा ही परम पावन रहता है, सदा ही 7 एनर्जी का भंडार रहता है। तीसरा, आत्मा परमात्मा का संबंध है, कनेक्शन, वो सदा ही है, वो बदलता नहीं है। चाहे हम सतयुग में हैं, सतयुग में भी हमारे संस्कारों में समाया हुआ है। बाबा हर संबंध से हमारे संस्कारों में समाया हुआ है। हमारे साथ नहीं है किंतु हमारे संबंधों में, संस्कारों में समाया हुआ है। और त्रेता से, द्वापर से हम उसको याद करना शुरू करते हैं, हर संबंध से आरती गाना शुरू करते हैं। और कलयुग में तो बहुत बहुत गाते हैं, रोते हैं राधर, है ना, हर संबंध से उसको याद करके रोते हैं। और फिर बाबा संगम में हम पे अनुभूति कराता है। और ड्रामा में कर्म सत्य है, बना बनाया ड्रामा। आज की मुरली में भी था, अविनाशी ड्रामा, हुबहू रिपीट होता है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ये भी एटर्नल है, बना बनाया है, ना बनाया जाता है ना विनाश होता है। ड्रामा ऐसा का ऐसा चलता रहता है। पाप कर्म भस्म होते हैं, किंतु कर्म कभी भस्म नहीं हो सकते हैं। जब हम राजयोग करते हैं, राजयोग के द्वारा क्या होता है, एक बार ड्रामा में बताया ना कि ये सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। कर्मों के अनुसार नहीं, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है।
और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर है, डायरेक्टर है और सुप्रीम प्रिंसिपल एक्टर भी है और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार उसने अभी तक उसको 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, दे रहा है और देता रहेगा। तो कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कई बार आपने सुनी भी होगी कि अगर हमने किसी से 100 साल पहले किसी से 10 रुपये उधार लिया, 100 साल के बाद उसका ब्याज कितना हो जाता है? 4,18,35,040 रुपया हो जाता है ना। इतना उसका हिसाब किताब हो जाता है। अगर आपने किसी को 2 बार इंसल्ट की होगी 100 साल पहले, तो इस जन्म में कितनी बार इंसल्ट होगी आपकी? उसका ब्याज लगाओ कितना हुआ। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो क्या भस्म होता है? ब्याज भस्म होता है। ठीक है, कर्मों का हिसाब किताब भस्म होता है, कर्म भस्म नहीं होता है। 10 रुपया तो आपको देना ही पड़ेगा। वो आपका बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा, वही दोस्त आपका जिससे आपने 10 रुपया उधार लिया था, या आपका पति पत्नी बन के आएगा, या आपका बिजनेस पार्टनर बन के आएगा, और उसको आप 10 रुपया तो देना ही पड़ेगा। अगर आपने राजयोग नहीं करते हो तो आपको साथ में 4,18,35,040 रुपया भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप राजयोग करते हो, सही ढंग से विधि पूर्वक बाबा को याद करते हो, निरंतर योगी बनते हो, तो आपका 4,18,35,040 रुपया माफ हो जाएगा। 10 रुपया फिर भी देना पड़ेगा। ये है, ये कर्म भस्म कभी नहीं हो सकता है। राइट, ये नहीं कि 10 रुपये वापस नहीं देना पड़े। इसलिए हमारी दादियों को भी, हमारे बड़े भाई बहनों को भी जब भी तकलीफ हुई तो सूली जैसे बीमारी आई, किंतु कांटा बन के निकल गई, है ना। कांटा भी फूल बन गया और फूल भी अनुभव की अथॉरिटी बन गए, है ना। तो इसलिए अगर आपने आधा योग किया तो कितना देना पड़ेगा? इसी से हिसाब लगाओ। अगर आपने 50% योग किया तो क्या होगा? आपको फिर भी 2,09,00,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा, नहीं? और 75% किया तो कितना देना पड़ेगा? 1,00,00,000 कितना? 4.5 लाख रुपया तो फिर भी देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हमें 100% करना है। और हमारा राजयोग कहलाता है, वो क्या कहलाता है? सहज योग, स्वतः योगी, सहज योगी। हम बाबा के बच्चे कौन है? सहज योगी, स्वतः योगी, स्नेह संपन्न योगी और निरंतर योगी। क्योंकि बिना निरंतर योग के हमारे विक्रम विनाश हो नहीं सकते हैं। बिना निरंतर, क्योंकि ज्ञान चिता निरंतर होती है, कभी कभी होती है। ज्ञान चिता निरंतर होती है। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम समझे कि एक मोमबत्ती ले लें, एक मोमबत्ती लेके मोमबत्ती रख दें यहाँ पर, और उस पर स्टैंड लगा दें, और एक लीटर दूध उस पर रख दें भगोने में डाल के उबलने के लिए, तो कितनी देर में उबलेगा वो दूध? नीचे मोमबत्ती जल रही है, कितनी देर में उबलेगा? शाम तक तो उबल जाएगा, नहीं उबल जाएगा? सुबह रखा शाम तक उबलेगा, नहीं उबलेगा? ये जो हम कहते हैं ना कि सुबह अमृत वेला योग कर लिया, शाम को थोड़ा योग कर लिया, सुबह मुरली सुन ली, बस बाकी टाइम सारा टाइम भूल जाते हैं, ये मोमबत्ती योग के समान है। इससे हमारे विक्रम विनाश नहीं होते हैं, इससे हमारी स्थिति नहीं बदलती है। अगर हम चाहते हैं हमारी स्थिति बदले, परिवर्तन हो, हम बाप समान बने, ब्रह्मा बाप समान बने, संपन्न संपूर्ण बने। और अभी तो आपने देखा, कोरोना काल देखा कैसा समय आया, सबको डिटैच होना पड़ा, नहीं होना पड़ा? सबको सिखाया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का पाठ पढ़ाया। कोरोना ने नहीं सिखाया ना हम सबको। ऐसा आपने किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कभी हो सकता है। बाबा ने तो इशारा दिया हुआ था। अब जो बाबा से अगर हम सचमुच में, अब निरंतर योगी कैसे बने? अब निरंतर योगी बनने का सहज आधार क्या है? अगर हम बाप से, क्योंकि हमें निरंतर, हम सभी कर्म योगी हैं। देखिए अभी मैं आपसे देख रहा हूं, आपको ये भी तो योग, ये भी तो कर्म है ना। देखना भी तो कर्म है, कुछ पढ़ना भी तो कर्म है, सुनना भी तो कर्म है, बोलना भी तो कर्म है, खाना भी तो कर्म है, सांस लेना भी तो कर्म है ना। तो बिना कर्म के तो हम कभी रह नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर मैं ये अटेंशन रख लूं कि मैं आत्मा हूं, तो ये सारे कर्म क्या हो गया? कर्म योग हो गया। और क्योंकि मैं आत्मा के पास थोड़ी सी एनर्जी बची है, बॉर्डर पे है, जरा सा कुछ एनर्जी कम होती है किसी कारण से भी, जरा कोई बात की फीलिंग आ जाती है,
जरा किसी बात में जल्दीबाजी कर लेते हैं, चिंता कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, किसी बात में इरिटेट हो जाते हैं तो एनर्जी कम हो जाती है। गुस्सा माना प्यार कम हो गया, चिंता माना खुशी खत्म हो गई, जल्दीबाजी की तो शांति खत्म हो गई। नहीं, ऐसा होता नहीं होता है। सेंसिटिव कोई बात को फील कर ली तो खुशी खत्म, आनंद खत्म हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारी वो एनर्जी कम होती है, अंग बीमार होने लगते हैं। जो 8 अंगों का कनेक्शन बताया ना, वो अंग हमारे बीमार होने लगते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। तो इस तरह से अगर ये एनर्जी, अगर मैं परमात्मा से कंबाइंड रहूं, निरंतर कंबाइंड रहूं, कि तो कंबाइंड कैसे रह सकते हैं? कंबाइंड हम तभी रह सकते हैं जब क्योंकि हमें नॉर्मली भी कोई भी हम कार्य करते हैं तो बिना संबंध के नहीं करते हैं। तो अगर हम बाप से हर संबंध की, बाबा की खुली ऑफर है कि बच्चे मुझे यूज करो, तो आज हम इसी बात को गहराई से चिंतन करेंगे कि बाप से हम कहते तो हैं बाबा हमारी माँ के रूप में हमें पालना दे रहे हैं, टीचर के रूप में पालना दे रहे हैं, टीचर हम रोज कहते हैं बाप टीचर सतगुरु, क्या पालना दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? क्योंकि हर संबंध को ढंग से हम रियलाइज करें, महसूस करें, अगर सही ढंग से महसूस करें तो हर संबंध की अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। अनुभूति क्या है और प्राप्ति क्या है, वो हमको बहुत गहराई से, खाली एक तो होता है सुनना और सुनाना। मैंने कहीं मुरली में पढ़ा और मैंने आपको सुना दिया। सुनना और सुनाना एक होता है, अनुभव, उसको महसूस करना, रियलाइज करके उसका अनुभव करना, और भिन्न भिन्न तरह के अनुभव करके अनुभव की अथॉरिटी बन जाना। और अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी होती है। तो आज मैं इसी बात पर आपसे चर्चा करेंगे, कैसे हम बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों को पहले रियलाइज करें और फिर कैसे उनके अनुभव की अथॉरिटी बन जाए, और उसकी जो प्राप्ति होती है उसको हम अपने जीवन में संभालें, तो हम निरंतर योगी बन सकते हैं। बाबा से मैंने तो दादी के साथ देखा, दादियों के साथ देखा है, कैसे दादियां बाबा से कैसे कैसे भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति करती रहती निरंतर, और करती हैं, और कैसे फिर सबको कराती भी रहती हैं, प्रैक्टिकली कराती हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ जो कुछ बहनें रही हैं वो जानती हैं बाबा के साथ के कुछ भाई बहनों के अनुभव। मैं समझता हूँ शायद 1-2 ही होंगे, बाकी के तो नहीं होंगे। तो ब्रह्मा बाबा के साथ के अनुभव हमें से बहुत थोड़े लोगों ने किए होंगे, क्योंकि ज़्यादा अनुभव हमने दादी के साथ किए हैं, दादियों के साथ किए हैं। और दादियाँ भी कैसे उनके एम्बॉडीमेंट रही हैं। हमारे कुछ बड़े भाई भी हमारे उनके एम्बॉडीमेंट हैं, उनके स्वरूप हैं, जिसका हम अनुभव अभी भी कर सकते हैं। तो हमें उसकी गहराई को आज समझना है, रियलाइज करना है, तो ही हम निरंतर योगी। ये सबसे सहज तरीका है भगवान से, बाबा से निरंतर योगी बनने का। क्योंकि बाबा के हम कहते हैं ना, 3 आधार पे हम किसी से भी योग लगा सकते हैं, स्नेह, संबंध और प्राप्ति। और संबंध में स्नेह भी समाया है और प्राप्ति भी समाई है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं, कैसे हम बाबा से सरल संबंधों की अनुभूति करें और कैसे प्राप्ति करें। तो आज एक तो जैसे हम कई बार कहते हैं महारथी होते हैं, घुड़सवार होते हैं, और प्यादे में क्या फर्क है? महारथी वो जो बाबा से हर संबंध के अनुभव की अथॉरिटी हो, बाबा के साथ हर संबंध के जो उन्होंने महसूस किया और संबंध को गहरे से जिया हो, अनुभव किया हो, और उस अनुभव की अथॉरिटी बन गए हो। उस जो प्राप्ति होती है उसके अनुभव की अथॉरिटी जो बन गए हैं, वो है महारथी। क्योंकि बाबा को हर समय यूज करते हैं, बाबा से जुड़े रहते हैं, निरंतर जुड़े रहते हैं, और इसके कारण उनकी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय एक तो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार पर विजय प्राप्त करते हैं, और स्थूल कर्मेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय पर उनकी विजय होती है, और शरीर के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए वो क्या बन जाते हैं? कर्मेंद्रिय जीत के साथ साथ माया जीत भी बन जाते हैं और प्रकृति जीत भी बन जाते हैं। और जो घुड़सवार हैं वो सुनने और सुनाने में तो बहुत तेज होते हैं, क्लास बहुत अच्छी कराएंगे, आपको हंसा भी देंगे, रुला भी देंगे, है ना, जैसे पंडित होते हैं ना। और किंतु अनुभव की अथॉरिटी में कमजोर होते हैं। और तीसरे प्यादे जो होते हैं वो सुनते तो रोज हैं, किंतु सुनाने में कमजोर होते हैं। कभी कभी सुनाते हैं और कभी कभी अनुभव करते हैं। तो हमें देखना है कि हमें क्या बनना है। महारथी बनते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं, या राजा रानी।
16,108 की माला तो है बनी है ना, जो 108 और 16,108 की माला में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार क्या बन जाते हैं? महारथी बन जाते हैं। घोड़ेसवार कौन होते हैं? सत्यों की रायल प्रजा होती है, और बाकी क्या होते हैं? प्यादे क्या बन जाते हैं? वो त्रेता के अंत तक की प्रजा बन जाते हैं। तो हमें अभी से ही इस बात को गहरी समझना है, क्योंकि बाबा ने एक ऑफर दी है कि बच्चे मैं आपके साथ हर संबंध निभाने के लिए तैयार हूँ। बाबा की खुली ऑफर है, और ये समय बाबा से हर संबंध अनुभव करने की खान हमें खुली हुई है। हम चाहे जितना मर्जी संबंध अनुभव कर सकते हैं। और सबसे अच्छा समय कौन सा है? कौन सा है संबंध अनुभव करने का? अमृत वेला। वैसे तो सारा संगम ही अमृत वेला है, कभी भी हम कर सकते हैं, सारा दिन कार्य करते करते कर सकते हैं। चलिए हम बाबा से संबंधों की अनुभूति की तरफ चलते हैं। सबसे पहला संबंध कौन सा है हमारा बाबा के साथ? सबसे पहला संबंध है हमारा माँ का संबंध, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा। अब आप शिव बाबा को पहले समझ लीजिए। मैं जैसे मैं करता हूं, मैं आपको बताता हूं शिव बाबा कौन है। शिव बाबा को पहले तो हम शिव बाबा की जैसे अंदर से गहराई महसूस कर लेते हैं। शिव बाबा को ना परम सत्य है। परम सत्य में 4 बातें आती हैं। पहला तो परम आत्मा है, ऊंचे से ऊंची आत्मा है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। वो 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का सागर है। वो जन्म मरण के चक्र से बाहर है, परम आत्मा है, ऊंचे से ऊंची आत्मा है। दूसरी बात है वो परम पिता है, सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता है, उसका कोई पिता नहीं है। और उससे अगर कनेक्शन जोड़ना है तो हमें 4 चीज को छोड़ना पड़ता है। 4 चीजों का बुद्धि से त्याग करना पड़ता है। एक तो देह के भान का, देह के संबंध संपर्क के भान का, देह के पदार्थों के भान का, और देह के स्वभाव संस्कार के भान का। देह के स्वभाव 5 हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। नेचर जैसे पानी की, जैसे आग की नेचर गर्मी होती है ना, ऐसे देह भान की नेचर ही काम विकार है। देह की दृष्टि पैदा हो जाती है। देह भान आने से देह की दृष्टि पैदा होती है, हम एक दूसरे को देह देखने लगते हैं, और उसी को काम विकार कहते हैं। देही का आकर्षण पैदा हो जाता है। और क्रोध है, लोभ है, मोह है और अहंकार है। और देह भान की संस्कार कौन से, आदत कौन सी है? इन 5 विकारों को प्रैक्टिस करने से क्या पैदा होता है? हमारी एनर्जी कम होती है, उससे आलस्य पैदा होता है, अलबेलापन पैदा होता है, दूसरों के दोष दिखाई देने लगते हैं, बदला लेने की भावना पैदा होती है, शक पैदा होता है, अनुमान लगाने की आदत पड़ जाती है, चिंता करने की आदत पड़ जाती है, डर लगने की आदत पड़ जाती है, और हर बात में प्रेशर, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, जल्दीबाजी करने की आदत पड़ जाती है, और ईर्ष्या द्वेष करने की आदत पड़ जाती है। तो ये 10 उसकी मोटी मोटी आदतें हैं देवभान की। इसकी बाकी और 10-10 बच्चे और भी हैं इनके। वैसे तो पूरी 100 की सेना है, कौरवों की सेना है पूरी ना। तो इस तरह से ये इनके आदतें, इनसे पता लगा सकते हैं कि मेरे अंदर देवभान है कि नहीं। अगर आपको चिंता लगती है, डर लगता है, इसका मतलब देवभान अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरों पे शक आता है, अनुमान लगाते हैं, तो इसका मतलब अभी देवभान खत्म नहीं हुआ है। अगर दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब देवभान अभी भी मेरे अंदर है। किसी के प्रति बदला लेने की भावना आती है, तो देवभान अभी खत्म नहीं हुआ है। आलस्य आता है, अलबेलापन आता है, इसका मतलब देवभान अभी भी अंदर है। जल्दीबाजी होती है, किसी चीज का प्रेशर महसूस करते हो, तो इसका मतलब अभी देवभान अंदर है। ईर्ष्या द्वेष होती है, तो देवभान अंदर है। ये हमारी निशानी है। तो जब तक इनका हम बुद्धि से त्याग नहीं करते हैं, तब तक हम अपने को आत्मा समझ के उस परमात्मा बाप से जुड़ नहीं सकते हैं, निराकार बाप से जुड़ नहीं सकते हैं। और बिना निराकार बाप को जुड़े हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकते हैं। जब तक हम निराकारी आत्मा बन के निराकार बाप से कंबाइंड नहीं होते हैं, हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो फादर नहीं कर सकते हैं। और बिना फॉलो फादर किए हम अपने विक्रम विनाश नहीं कर सकते हैं। ना तो विक्रम होने रुकते हैं, ना विक्रम विनाश होने रुकते हैं। तो विक्रम विनाश करने के लिए जरूरी है, और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के निरंतर हमें इस कंबाइंड स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा। तो परम पिता, तीसरी जो बात है, बाबा परम सर्व संबंधी है। हर संबंध हमें निभाने के लिए तैयार है, हर जगह निभाने के लिए तैयार है, और हर समय निभाने के लिए तैयार है। और चौथा, परम साक्षी दृष्टा है। ये 4 बातें परम सत्य में आती हैं। दूसरा, बाबा परम पावन है, परम पवित्र है, ऐसा कोई है ही नहीं। तीसरा, बाबा परम शांत है। बाबा असोचता है, कुछ सोचता ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, ड्रामा में जो कुछ होना होता है बाबा को टच होता है, और बाबा वो बोलता है समय पे आके, सिर्फ संगम पे बोलता है। बाबा ऊपर एकदम शांत बैठा रहता है, सोचता ही नहीं कुछ भी, दुनिया में जो भी चल रहा है।
बाबा परम सत्य, परम प्रेम है, परम सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम है। बाबा किसी से भी कोई पार्शियलिटी नहीं है। बाबा हर एक के पार्ट को एक्सेप्ट करता है, आतंकवादी के पार्ट को भी एक्सेप्ट करता है, बीके के पार्ट को भी एक्सेप्ट करता है। बीके में भी कैसी क्वालिटी का बीके हो, सबको बाबा लास्ट के बच्चे को भी प्यार करता है, एक्सेप्ट करता है, पालना देता है। तो परम प्रेम है, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम। परम परम अतीन्द्रिय सुख है, सब एकदम सब बातों से दूर बैठा है सुख परम धाम में, है ना। परम आनंद है, एकदम बियॉन्ड है, सब बातों से बियॉन्ड है। परम सत्य को परखने की शक्ति है, परम दिव्य निर्णय शक्ति है उसके पास। परम विस्तार को सार में लाने की शक्ति है, विस्तार को सार में समा के करके ऊपर बैठा हुआ आराम से। ऐसा हमें ही बनना है। और परम समेटने की शक्ति है, बुद्धि को पूरा समेट के बिंदी बन के परमात्मा बैठा ऊपर, सब बिल्कुल बैठा हुआ है। और हम सारा हमारी फैले रहती सारे टाइम बुद्धि इस दुनिया में, समेट नहीं पाते हैं। परम सहन करने की शक्ति है, इतनी दुनिया में सब कुछ होता है, जरा भी उसको क्वेश्चन भी नहीं उठता है, कभी सोच भी नहीं उठती है। परम समाने की शक्ति है, परम सामना करने की शक्ति है। विनाश होगा अभी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने लोग मरे कहीं मरे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सामना कर लेता है। कुछ भी समस्या आ जाए, यज्ञ में कुछ भी हो, एकदम मुस्कुराता रहता है। मुस्कुराता मतलब वो दिखाते ब्रह्मा बाबा के रूप में दिखाते हैं, शंकर के रूप में दिखाते ना। कभी सीरियल्स में पुराने सीरियल देखते थे, कभी देखते थे कैसे दिखाते हैं, शंकर को दिखाते बैठे एकदम मुस्कुरा रहा है सब कुछ देखते हुए, है ना। और फिर परम सहयोग करने की शक्ति है, कैसा भी हो, अजामिल जैसा पापा उसको भी सहयोग करने की शक्ति है। तो ये परमात्मा है। इसको ऐसा बाबा, ऐसा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा, और ब्रह्मा बाबा कौन है? ब्रह्मा बाबा वो है जो निरंतर शिव बाबा से कंबाइंड रहता है। नहीं, जिस दिन से बाबा आया तो कंबाइंड रहा ना बाबा, तो सदा ही ब्रह्मा बाबा कंबाइंड रहा, और निरंतर कंबाइंड रह के शिव बाबा की एक एक श्रीमत को उसने फॉलो किया, एक एक श्रीमत को उसने फॉलो किया। छोटी छोटी बातों के लिए संदेश मंगाया, संदेशी को भेजकर संदेश मंगाया, छोटी छोटी बातों के लिए सिखाया हमको कैसे बाबा की श्रीमत का हर समय पालन करना है। कॉमन बातों के लिए बाबा से मैसेज मंगाया और उसको फॉलो करके दिखाया। तो वो ब्रह्मा बाबा ने अपनी बुद्धि, अपना जरा भी अपनी मनमत नहीं चलाई, परमत नहीं चलाई। हालांकि इतना अनुभवी था ब्रह्मा बाबा, तो भी बाबा ने कभी नहीं चलाया। तो ब्रह्मा बाबा वो बाबा का पहला आज्ञाकारी, वफादार माना। मेरा तो आज्ञाकारी माना सदा पवित्र भव, निरंतर योगी भव। और दूसरा वफादार माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ईमानदार माना हर बात शिव बाबा से शेयर की, अपना श्वासों श्वास, हर संकल्प, बोल, कर्म, हर सेकंड, हर संबंध संपर्क बाबा से एक बात शेयर की। कोई बात अंदर रखी नहीं, अंदर बाहर साफ रहा। और फरमान बरदार, बाबा के हर फरमान को समय अनुसार लिया, समझा, और सपूत बच्चा बनके अपनी बुद्धि, मन, संस्कार तीनों को क्या बना दिया? संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बना दिया। अपनी बुद्धि में भी सातों एनर्जी भर ली, बाबा सागर सात एनर्जी का भर लिया, मन में भी भर ली, मन मना भव हो गया, और संस्कारों में भी भर ली। और संपूर्ण होकर के सूक्ष्म शरीर क्या है? बेसिकली सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं है, ये सूक्ष्म शक्तियां जो हैं, हमारी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, इन्हीं से हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, जिस बुद्धि में ज्ञान भरा उसे दिव्य बुद्धि कहते हैं। और मन जो है हमारा मन, हमारे मन में 4 चीजें होती हैं, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। 4 इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। संकल्प को गहराई से बार बार करने से भावना बन जाती है, और भावना से वाइब्रेशन बनते हैं। मान लीजिए बाबा की आज की मुरली है, आज की मुरली का संकल्प था कि बाबा गरीब से साहूकार बनाने आता है, बाबा मुझे सत्युग का वर्षा देने के लिए आया। ये बाबा का संकल्प है, बाबा ने मुझे संकल्प दिया, इसको मैं बहुत बहुत गहराई से बार बार बाबा ने दिया मुझे, संबंध से मैं करता हूँ। इस संबंध से बाबा ने मुझे संकल्प दिया है कि मुझे सत्युग का बादशाह बनना है, मुझे सत्युग में जाके प्रिंस प्रिंसेस बनना है। तो मुझे सत्युग की वर्षा देने के लिए बाबा आया है, तो इसको मैं बहुत गहराई से करता हूँ। तो मेरी क्या होता है, मेरे संकल्प बार बार गहराई, संबंध जहाँ संबंध होता है ना, वहाँ संकल्प हम बार बार करते हैं। जैसे एक बच्चे और बाप का, या माँ और बच्चे का, तो उसको हम बार बार करते हैं। तो मेरा संकल्प भावना का रूप लेता है, और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं। संकल्प बाबा तक नहीं पहुँचते हैं,
भावना बाबा तक पहुंचते, भावना से वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचते हैं। ये वाइब्रेशन, मेरा बाबा सूक्ष्म वतन कितनी दूर है यहाँ से, कितना दूर है, कितने किलोमीटर दूर है? अमेरिका 15,000 किलोमीटर दूर है, सूक्ष्म वतन कितनी दूर है? पता नहीं कितने किलोमीटर, नाप ही नहीं सकते। तो मेरे वाइब्रेशन वहां तक 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। और बाबा कहता है जितनी बार तुम मुझे याद करते हो उसको मैं तो 1000 गुना तुमसे ज्यादा याद मैं करता हूँ। तो बाबा के वाइब्रेशन पहुंचते, बाबा मुझे फिर वो करंट देनी शुरू करता है, वो प्रिंस बनने की पावर देना शुरू कर देता है 1000 गुना। तो ऐसे क्या होता है, बाबा से मेरा क्या बन गया, ये वाइब्रेशन है ना, टेलीपैथी बन गई, कैचिंग पावर है ना, कैचिंग पावर आ जाने लगती है। तो जितना मैं बाबा को याद, एक एक मुरली के एक एक पॉइंट को बार बार गहराई से मनन करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, चिंतन करता हूँ, बाबा मुझे बनना है, मंथन करता हूँ, बाबा मुझे ऐसे करना है, बाबा मुझे कैसे बनना है मुझे बताओ, बाबा मैं कैसे, जाओ आप कहेंगे वैसे ही करूँगा, है ना, वैसे ही करूँगी मैं तो, है ना। तो जितना हम करते हैं हमारे इमोशंस में कन्वर्ट हो जाता है, और इमोशन से वाइब्रेशन निकलते हैं, वाइब्रेशन से संबंध से अगर याद करते हैं तो संबंध, जहाँ संबंध नहीं होते, सड़क पर चलता आदमी मुझे कुछ कहे, मुझे कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि संबंध से अगर याद करते तो हमें फील होता है। तो उससे जैसे हम करते हैं ना, तो ये इमोशंस क्या बन जाते हैं, वाइब्रेशन पैदा होते हैं, और मैं उसी भावना को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं तो वो वृत्ति बन जाती है, सर्कल, एक एक ऐसे मैंने वही विचार कर रहा हूँ बार बार, उसी भावना में जी रहा हूँ दिन रात। बाबा मेरी माँ है, बाबा मेरा बाप है, बाबा मेरा टीचर है, मैं सारा दिन बाबा को यूज कर रहा हूँ किसी ना किसी संबंध से, उसी सर्कल में वो एक सर्कल पूरा हो जाता है, उसी भावना में जी रहा हूँ। तो क्या होता है, मेरी वृत्ति बन गई, सर्कल पूरा हो गया, और वो सर्कल घूमता रहता है मेरे अंदर, उससे एनर्जी पैदा होती है, उससे मेरी दृष्टि बन जाती है। अब मुझे दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसे बाबा बच्चों को देखता है आकर के, ऐसे ही फिर हमारी रूहानी वृत्ति बन जाती है, और रूहानी वायुमंडल बन जाता है। और रूहानी जहाँ वायुमंडल बन जाता है, अगर देखिए अगर आप बाहर बहुत गर्मी है मान लीजिए, या अभी देखिए बाहर बहुत अंधेरा है, यहाँ लाइट है, जैसे ही अंधेरे में से अंदर आते हो, लाइट महसूस होती है ना। बाहर बहुत गर्मी है, सूरज चमक रहा है बहुत तेज, अंदर एसी चल रहा है, अंदर क्या होता है, आते ही क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है। तो जैसा वायुमंडल होगा ना, रियल में वायुमंडल होगा ना, तो वैसा महसूस होता है। अगर मेरी रूहानी वृत्ति बन गई, रूहानी दृष्टि बन गई, और रूहानी वायुमंडल मैंने बना लिया, तो उसमें क्या होगा, मुझे भी ठंडक महसूस होगी। ठंडक माना शांति महसूस होगी, क्योंकि मैंने रूहानी वायुमंडल बना लिया, बाबा के साथ माँ का संबंध बना लिया, बाप का संबंध बना लिया, टीचर का संबंध बना लिया, सतगुरु का संबंध बना लिया, और उस संबंध की अनुभूति के साथ मैं बाबा के साथ बैठा हूं, तो उसमें मेरे को पवित्रता में, क्योंकि मेरा बाबा कौन है, परम सत्य है ना, परम पावन है, परम शांत है, असोचता है, परम सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम है, परम अतीन्द्रिय सुख है, परम आनंद है, परम सर्वशक्तिवान है। तो मुझे वो सर्वशक्तियां, सातों एनर्जी अंदर से फील होती रहेंगी, महसूस होती रहेंगी, क्योंकि मेरा वायुमंडल बन गया ना। और कोई व्यक्ति भी उस वायुमंडल में आ गया तो क्या होगा उसको, जैसे दादी के सामने, बाबा के सामने जब हम आते थे, अभी अव्यक्त बाप दादा 2017 तक आए, तो बाबा के सामने हम एक सेकंड की दृष्टि लेते थे तो क्या होता था, देवान भूल जाता था। यहाँ बैठे, दूर बैठे भी, सामने वाली लाइन में, तीसरी चौथी लाइन में बैठे भी, पीछे वाली लाइन में बैठे भी, सारे अशरीरी हो जाते थे। कैसे, क्योंकि रूहानी वायुमंडल होता था। अब दादी भी दृष्टि जब देती थी, बड़ी दादी दृष्टि, अभी भी दादी जी हैं, ईशु दादी जी हैं, रतनमणि दादी जी हैं, दृष्टि देती हैं तो क्या होता है, हम अशरीरी हो जाते हैं, देवान से परे चले जाते हैं। तो उसके जो वायुमंडल होता है उसके असर हमें फील होने लगता है, नहीं होने लगता है। अगर मेरा मन शांत है और मेरी शांति, मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे अंदर विचारों की स्पीड बहुत स्लो हो गई है, तो मेरे शांति के वाइब्रेशन जो हो, मेरे आसपास जो वायुमंडल है उसमें आप आएंगे, आप भी शांत हो जाए। आपके विचार बहुत तेज चल रहे हैं, अंदर आएंगे, शांत हो जाएंगे। जैसे बाबा के सामने जाते थे तो सब बातें भूल जाते थे, कहना भूल जाते थे। जैसे दादी के सामने जाते थे, दादी के सामने हम कोई बातें कहना ही भूल जाते थे। कितना अनुभव है बहनों को, मंजू बहन को तो बहुत अनुभव होगा ना, दादी के साथ कितना अनुभव होगा, क्या अनुभव होता था, वंडरफुल अनुभव होता था। तो ये जो चीजें हैं रियली, तो माँ के रूप में शिव बाबा क्या करता है, ब्रह्मा ने क्या किया, वो पहला वफादार बच्चा, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरद, सपूत बच्चा था, जिसने क्या किया, एक्यूरेट ब्रह्मा शिव बाबा से कंबाइंड रह करके शिव बाबा की श्रीमत पे चल के अपनी बुद्धि, मन, संस्कार को एकदम संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बना लिया,
और फुल संपूर्ण बन गया, तो उसका सूक्ष्म शरीर क्या हो गया, एकदम लाइट का बन गया। लाइट का कुछ और नहीं है, लाइट कुछ और नहीं, ये सातों एनर्जी ही लाइट है। और सूक्ष्म शरीर कुछ और नहीं, सातों एनर्जी। मन जो है, मन ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और संस्कार उसकी ड्रेस है। अगर आपने दैवी गुण आपके अंदर आ गए तो चमकीली ड्रेस बन गई, तो संस्कार उसकी ड्रेस है। तो ब्रह्मा बाबा ने 33 साल में अपनी बुद्धि मन संस्कार को संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बना करके कर्मातीत बन करके पुराना शरीर छोड़ दिया 18 जनवरी 1969 को, और छोड़ करके और वो ये सूक्ष्म शरीर के साथ शिव बाबा के दिल तख्त पे जाके बैठ गया। क्योंकि शिव बाबा के दिल में, उसके दिल में कौन था, ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के दिल में था शिव बाबा, तो शिव बाबा कहाँ, ब्रह्मा बाबा कहाँ जाके बैठ गया, शिव बाबा के दिल तख्त पे जाके बैठ गया। और क्योंकि शिव बाबा की दिल सच्ची और साफ थी, उसमें शिव बाबा आके बैठ गया, तो क्या बन गया, बाप दादा। अब मुझे सूक्ष्म वतन में जाना, क्या करूं मैं, क्या करना पड़ेगा, फॉलो फादर। फॉलो कौन, फॉलो ब्रह्मा बाबा। फॉलो जो ब्रह्मा बाबा ने किया मुझे वो करना है ना, वही करना पड़ेगा ना। तो मुझे भी शिव बाबा से निरंतर कंबाइंड रह के ब्रह्मा बाबा को 100% फॉलो करके क्या करना पड़ेगा, एक एक श्रीमत पर चल के, एक एक मुरली के महावाक्यों को अनुभव करके, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करके, मुझे भी ब्रह्मा बाबा के समान अपनी बुद्धि मन संस्कार को संपूर्ण पावन सत्व प्रधान बनाते हुए, सारे विक्रम विनाश करते हुए, निरंतर ज्ञान चिता पर रहते हुए, योग अग्नि जागृत करते हुए, बीच बीच में विक्रम विनाश करते हुए, एक एक संबंध की अनुभूति बाबा से निरंतर करते हुए, मुझे 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करके और कर्मातीत बन करके क्या करना पड़ेगा, सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव करना पड़ेगा। और अभी भी बीच बीच में मुझे क्या करना है, सूक्ष्म वतन का अनुभव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये महसूस करना पड़ेगा, एक एक चीज को, एक एक संबंध को अनुभव करना पड़ेगा। अब माँ का संबंध कैसे अनुभव करेंगे, तो शिव बाबा क्या करता है, ब्रह्मा बाबा द्वारा प्राण व्यक्त ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन वासी, मन सूक्ष्म वतन में क्या हुआ, बेसिकली शिव बाबा का दिल तख्त। और मुझे भी अगर शिव बाबा के दिल में जाके बैठना है, तो मुझे पहले शिव बाबा को अपने दिल में बिठाना पड़ेगा, और ब्रह्मा बाबा को सामने अपने नैनों में समाना पड़ेगा, और फिर सांसों सांस ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना पड़ेगा। तब जाकर के मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। तो अब मैं संबंध की बात कर रहा हूँ, माँ का संबंध कैसे, शिव बाबा ऐसे प्राण व्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे माँ के रूप में दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट गिफ्ट में देता है, या पहले कहें दिव्य बुद्धि रूपी वरदान मुझे देता है, बर्थडे का वरदान, जन्मदिन का वरदान देता है कि बच्चे ये दिव्य बुद्धि माना ज्ञान वाली बुद्धि, जिस बुद्धि में मुरली भरी हुई है, जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ है, जिस बुद्धि में ABCD भरी हुई है, बच्चे ये दिव्य बुद्धि को यूज करके बाकी जो तो आपकी आसुरी बुद्धि है, पुरानी आसुरी बुद्धि है, आसुरी मन है, आसुरी संस्कार है, उसको रगड़ साफ कर दो, है ना। तो आसुरी बुद्धि खत्म कर दो, अभी आसुरी बुद्धि को यूज नहीं करो, दिव्य बुद्धि को यूज करो। मेरे पास अभी भी आसुरी बुद्धि है, किंतु मुझे उस आसुरी बुद्धि को यूज नहीं करना है, मुझे दिव्य बुद्धि को यूज करना है। हर चीज को, लौकिक में अलौकिक में, कहीं भी, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, कहीं भी, किसी से भी संबंध संपर्क व्यवहार में आना है, दिव्य बुद्धि को यूज करना है, बाबा को यूज करना है, और उसके द्वारा मुझे अपने क्या करना है, संबंध संपर्क व्यवहार में आना है। तो मुझे जो है अपनी दिव्य बुद्धि को यूज करके पहले अपनी बुद्धि को मैं खत्म करूं, न पुरानी आसुरी बुद्धि को यूज करना बंद करूं, और अपने आसुरी बुद्धि को यूज करना बंद करना माना देह भान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, और देह के स्वभाव संस्कार का भान अपने सब मनन चिंतन मंथन करके सिमरण करके निकाल दूं, त्याग कर दूं। और अपने आत्मिक भान, आत्मा के संबंध, सर्व संबंधों का भान बाबा के साथ, और जो आत्मा के संस्कार, आत्मा की जो प्रॉपर्टी कौन सी है, आत्मा की प्रॉपर्टी कौन सी है, आत्मा की प्रॉपर्टी है मुरली, संगम का समय, ये मिले हुए श्वास, और ये शरीर तन, ये आत्मा की प्रॉपर्टी है। ये बाबा ने हमें जीवन दिया ना, ये शरीर दिया ना, ये बाबा की अमानत है, मन बाबा की अमानत है, धन बाबा की अमानत है। और धन हमारा कौन सा है, हमारे श्वास, हमारा समय, हमारे संकल्प, ये हमारा धन है। स्थूल धन तो सबसे लास्ट की बात है, स्थूल धन किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कि तो ये सबके पास है। तो ये समय मुझे बाबा में लगाना है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पदार्थ है, आत्मा का पदार्थ ये है। और आत्मा का स्वभाव 7 गुण है, और आत्मा के संस्कार क्या है, जो आलस्य अलबेलापन नहीं, अलर्ट और एक्यूरेट, है ना, गुणग्राही, रहम दिल,
निश्चय, विश्वास, निश्चिंत, बेफिक्र, निर्भयता और धैर्यता और विश्व कल्याणकारी, ये आत्मा के संस्कार है, आत्मा का संस्कार है। इनको मुझे अंदर से धारण करना है। तो माँ के रूप में बाबा क्या करता है, हमें दिव्य बुद्धि रूपी वरदान देता है, और इस दिव्य बुद्धि वरदान का यूज करके मैं अपनी बुद्धि को परिवर्तन किया, और अब बुद्धि को परिवर्तन करके मैं क्या करता हूँ, दिव्य बुद्धि, अब इस बुद्धि से मैं बाप की अपनी बुद्धि में अब मन के विचारों को परिवर्तन करना शुरू करता हूँ। अब मन का हर विचार मैं इस दिव्य बुद्धि से करता हूँ। उन विचारों को संबंध से याद करता हूँ तो विचार भावना में परिवर्तन हो जाते हैं, और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं, वो बाबा तक पहुँचते हैं, बाबा के वाइब्रेशन मेरे तक पहुँचते हैं, कैचिंग पावर, टचिंग पावर आ जाती है। उसी वृत्ति में रहने लगता हूँ, मेरी दृष्टि बदल जाती है, वायुमंडल बदल जाता है, और वायुमंडल बदलने से क्या होता है, मेरी क्या होता है, मेरे महसूस करने की शक्ति बढ़ जाती है, रियलाइजेशन होने लगती है, रियल में रियलाइज होने लगता है, ज्ञान का एक एक बिंदु मुझे रियलाइज होने लगता है, महसूस होने लगता है, मुझे पवित्रता महसूस होने लगती है, मुझे शांति महसूस होने लगती है, नहीं तो महसूस नहीं होती है। मुझे सत्य प्रेम महसूस होने लगता है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है ना, शक्तियों की अनुभूति होने लगती है, और वो मेरे बिलीफ सिस्टम बदल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है ना, या ईश्वर अपने साथ है फिर डरने की क्या बात है। रियल में हमें फील होने लगता है ये वाली बात, मेरे बिलीफ सिस्टम, मेरी आदतें, संस्कार बदलने लगते हैं। तो माँ के रूप में बाबा हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म देता है, और दिव्य ब्राह्मण जन्म के हमें दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, ये अभी लिफ्ट का काम करती है। जब ये तीनों चीज़ थोड़ी थोड़ी बदलती है तो दिव्य बुद्धि लिफ्ट का काम करती है, जो 1 सेकंड से भी कम समय में मुझ आत्मा को 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद का अनुभव करा देती है। और जब सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं, बाप दादा की गोद का अनुभव कर रहे हैं। बाबा कौन है, शिव बाबा कौन है, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख का, आनंद का सागर। और ब्रह्मा बाबा कौन है, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा को लाइट के उनका शरीर, उनके गोद में मैं बैठा हूँ, और मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। रियल में महसूस होता है कि कैसे बाबा का जो सूक्ष्म शरीर माना, उनकी बुद्धि 7 गुणों से भरपूर है, और उनका सूक्ष्म शरीर मन उनका 7 एनर्जी से भरपूर है, और संस्कार उनके दैवी गुणों से भरपूर है। तो उसके, और बाबा सागर उनके मस्तक में बैठा हुआ है, तो ज्ञान का सागर, पवित्रता का, उसको मैं बाबा की गोद में बैठ के अब माँ का प्यार महसूस करता हूँ। और जब माँ का प्यार महसूस करता हूँ, तो बाप के रूप में बाबा मुझे क्या करता है, त्रिनेत्री बना देता है। बाबा की, माँ की गोद में जब बैठा हूँ तो बाप मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, और उसके द्वारा मुझे क्या महसूस होता है, संगम का वर्षा मुझे देता है। संगम का वर्षा क्या है, ये 7 एनर्जी, ज्ञान समझ में आता है, रियल में मुझे, मैं आत्मा महसूस होने, बाबा की गोद में महसूस होता है। बाप शिव बाबा ये है, ब्रह्मा बाबा ऐसा है, ये सूक्ष्म शरीर महसूस होता है, मेरा सूक्ष्म शरीर मुझे महसूस होता है ना। और पवित्रता क्या है, पवित्रता महसूस होती है, शांति महसूस होती है, प्रेम, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम बाबा की गोद में महसूस होता है, अतीन्द्रिय सुख बाबा की गोद में आनंद अनुभव होता है, और एक एक शक्ति की अनुभूति होती है। तो बाप के रूप में ऐसा होता है। टीचर के रूप में क्या, बाबा मुझे सुदर्शन चक्रधारी बना देता है, त्रिकालदर्शी बना देता है, वहां पे महसूस होता है। बाबा की गोद में हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप कैसा है, आदि देवता स्वरूप कैसा है, बाकायदा बहुत गहराई से अपने अंदर अनुभव करते हैं, सामने नहीं अनुभव करते। सूक्ष्म वतन में बाप, जैसे माँ बताती ना बच्चे को, बच्चे बेटा देखो, तुम देखो देवता थे, देखो तुम्हारी फोटो दिखती है, तो तुम देखो कैसे था, तुम देखो कितना तुम्हारे तिलक मुकुट लगाया हुआ था, पैरों में तुम्हारे मैंने वो पहना रखे थे, पंजेब पहना रखी थी, यहाँ तिलक लगा हुआ था, मोर का पंख लगा रखा था, है ना। माँ इसलिए बच्चे को लगाती ना बचपन में, तो माँ फोटो दिखाती ना, बाबा भी हमको फोटो दिखाता है, बच्चे तू ऐसा था ना, तू ऐसा था ना। मध्य पूज्य स्वरूप, संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप, न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाता है, और सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्र चलाना सिखाता है अपनी गोद में, टीचर के रूप में। और सतगुरु के रूप में बाबा हमको त्रिलोकी नाथ बना देता है, वरदान दे देता है, तीनों लोकों में जाने आने का वरदान दे देता है ना। तो तीनों लोकों में आने जाने की पावर। बंधु के रूप में बाबा क्या करता है, हमारे सारे बोझ कहता है अपने लौकिक बोझ मुझको दे दो, सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो। सखा के रूप में बाबा क्या करता है, बाबा कहता है अपने तुमसे जो भी गलतियां हो गई हो ना, मुझे लिख के रोज दे दिया करो। दोस्त के रूप में जो भी गलतियां होती हैं डेली, मैं तो रोज लिख के देता हूँ बाबा को। सूक्ष्म भी गलतियां हो जाती, बाबा को लेटर लिखता हूँ सोने के पहले, सारी बातें लिख देता हूँ। और साजन के रूप में बाबा दैवी गुणों से सजा देता है। साजन का काम क्या होता है, सजाना, सजनी को सजाना।
तो बाबा के 36 गुण जो है ना, बाबा को एक 36 गुणों की लिस्ट बना लो, देखो महसूस करो एक गुण को कि बाबा मुझे दैवी गुण सजा रहा है। सर्जन के रूप में बाबा क्या करता है, फिर हमें क्या करता है, हमारे अंदर जो बाकी कुछ जैसे होता है ना, मेकअप करने के बाद कुछ कमी रह जाती है ना, तो क्या रहते हैं, उसकी कमी को दूर करते हैं ना, तो बाबा वो कमी को दूर करता है फिर सर्जन के रूप में। और फिर जब हम परफेक्ट बन जाते हैं तो फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म, फिर बाबा हमारा वारिस बन जाता है, फिर बच्चे के रूप में बाबा हमें स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से हम बाबा से नो संबंध की मुख्य अनुभूति कर सकते हैं, है ना। और एक लास्ट में जो मैं बात बताऊं, बाबा से वैसे हम संबंध की अनुभूति कर सकते हैं। मुझे याद आता है दादी की बात। दादी कहा करती थी, कभी मैं सुबह दादी के पास रोज जाता था, दादी कहती थी, गुप्ता जी मैं बाबा से ऐसे, बाबा का चित्र था ना वहाँ पर ऊपर माउंट आबू में, मैं बाबा से ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं तो आपसे बात करती हूँ। फिर कभी कभी मैंने कहता दादी आप 2000 लोगों को ऐसे टोली देती हो, थक नहीं जाती हो? हम तो थक जाते हैं। तो दादी कहती है मैं जब थक जाती हूँ बाबा मेरी मालिश कर देता है। तो मुझे हार्ट का प्रोग्राम ऊपर चल रहा था, मुझे याद आया कि मैं सारी रात सो नहीं पाया, पेशेंट कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में, सारा दिन रात में भी रेस्ट नहीं किया, रात में भी रेस्ट नहीं किया। मैं बहुत थक गया था। 3 बजे मैं कमरे में आया और 3 बजे कमरे में आके मैं बेड पे बैठ गया। मैंने ऐसे बाबा के चित्र की तरफ देख के मैं बोल रहा था, बाबा आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, उससे कुछ काम नहीं होगा, मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है। तो मुझे तभी याद आया कि बाबा दादी की बात याद आई। मैंने कहा बाबा दादी की आप मालिश कर देते हो, मेरी मालिश नहीं कर सकते हो? तो मुझे रियली में ऐसा महसूस हुआ कि 1 सेकंड में, कुछ 1 मिनट से भी कम समय में सारे शरीर में ऐसी एनर्जी आ गई और सारे शरीर में मालिश हो गई और मैं फ्रेश हो गया। तो ये वंडरफुल अनुभव बाबा के साथ का होता है। तो बाबा से आप सर्व संबंध की अनुभूति करना ही निरंतर योग का आधार है। तो ऐसे बाबा से समय अनुसार समय समय पर निरंतर संबंध की अनुभूति करते रहो, सर्व संबंध की अनुभूति करते रहो, तो यही हमारा निरंतर योग का आधार है। ओम शांति।